Hello and welcome to our YouTube channel Iqbal Sir's Academy. I hope you guys are fine. टॉप 1000+ MCQs क्लाइमेट ऑफ इंडिया पार्ट 3 हम आज करने जा रहे हैं। मैं हूं उस्मान सर। मैं आपको पढ़ाता हूं जनरल अवेयरनेस। जो भी VLW फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पटवारी नायब तहसीलदार एंड जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, इन सब एग्जाम्स के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कराए तो आपके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इसमें मैं आपको कवर कराऊंगा टॉप 1000+ MCQs क्लाइमेट ऑफ इंडिया पर। ठीक है गाइस, आई होप आपने हमारी जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब की होगी एंड इस MCQ PDF की जो है PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे दोनों पे मिल जाएगी। आप नीचे जाकर जो है उनके लिंक्स वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से आप ज्वाइन करके इस MCQ PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड नीचे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो नया लेक्चर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉप 1000+ MCQ क्लाइमेट ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर जो है 41 से जो है कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर जो लास्ट MCQ सीरीज जो हमने पढ़ी थी 40 तक पढ़ी थी, क्वेश्चन नंबर 40 तक 41 से जो है हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो 41 जो है क्वेश्चन हमारे सामने है, रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून रीच। जो साउथ वेस्ट मानसून की तरफ से जो रेनफॉल आता है वो कहाँ तक पहुँचता है, रीच कहाँ तक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए 4 ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा है डेल्टा रीजन ऑफ महानंदी। डेल्टा रीजन ऑफ महानंदी की वजह से जो एलुवियल सॉइल्स है वो रिवर की वजह से फिर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। जब मानसून होता है तो डेल्टा रीजन ऑफ महानंदी से एलुवियल सॉइल्स है वो जो है फ्लो ऑफ होती है थ्रू रिवर टू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो 42 क्वेश्चन नंबर 42 MCQ नंबर 42 हमारे सामने है। अमंग द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया विच वन रिसीव्स कंपेरेटिवली लीस्ट अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल। तो यहाँ पे आपको बताना है लीस्ट अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल जो है वो कौन सा रीजन रिसीव करता है कंपेरेटिवली। सो यहाँ पे ऑप्शन है एन 80 किलोमीटर वाइड कोस्टल बेल्ट फ्रॉम ए नीलोरी टू पॉइंट कैलीमीर the middle and lower Assam Valley, northeastern Rajasthan, the coastal plains of Gujarat, south of Narmada। जैसा कि आपको मालूम है सबसे ज़्यादा जो है रेनफॉल कहाँ पे होता है, सबसे कम जो एनुअल रेनफॉल होता है वो राजस्थान में होता है। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान में। वहाँ पे एनुअली जो है 10 सेंटीमीटर की जो है एनुअली ईयरली रेनफॉल होता है। सो सबसे कम जो है वो कंपेरेटिवली लीस्ट अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल कहाँ पे होता है, किस रीजन में? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। एंड अगर हम मैक्सिमम की बात करेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे ऐसे भी सबसे मैक्सिमम सबसे ज़्यादा हैवी जो है रेनफॉल वो कहाँ पे जो है किस रीजन में पाया जाता है, तो आपको वहाँ पे लिखना है। वहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिए होंगे। आपको नॉर्थ में जो भी रीजन्स आते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है अबाउट 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, ईयरली एनुअली हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे सामने, MCQ नंबर 43। द विंटर रेन इन चेन्नई इज कॉज्ड बाय। वो किससे बनता है, वो किस काज से होता है विंटर रेनफॉल चेन्नई में। तो यहाँ पे ऑप्शन है साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ वेस्ट मानसून, इंटेंस लैंड एंड सी ब्रीज की वजह से, या साइक्लोनिक विंड्स इन द बे ऑफ बंगाल उसकी वजह से। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको पता है चेन्नई कहाँ पे है, आपको पता है ना तमिलनाडु में। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होता है विंटर रेनफॉल वो नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो विंटर में जो है चेन्नई में रेनफॉल होता है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होता है, क्योंकि तमिलनाडु जो है वो रिसीव करता है विंटर रेनफॉल बिकॉज ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून एंड द नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है गाइस, जो विंड्स है वो ब्लो करती है फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टू द मॉइस्चर एंड दे रीच द तमिलनाडु कोस्ट बाय कॉज रेनफॉल हियर। ठीक है, तो फिर तमिलनाडु में चेन्नई में वो विंटर रेनफॉल होता है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 43। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 MCQ नंबर 44। द प्लेस इन इंडिया रिसीव्स द लोवेस्ट रेनफॉल इज। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी प्लेस है इंडिया में सो सबसे लोवेस्ट रेनफॉल रिसीव करती है। जैसा कि ऑप्शंस में लिखा है सो लद्दाख का जो लेह एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है कम रेनफॉल होता है अबाउट 10 सेंटीमीटर। हिंदुस्तान में जो है इंडिया में 2 जगहों पे सबसे कम रेनफॉल होता है, एक थार डेजर्ट में और एक
कोल्ड डेजर्ट यानी कि लेह में। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरह। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे सामने, नागपुर गेट्स स्कैंटी रेनफॉल बिकॉज इट इज़ लोकेटेड विद प्रेफरेंस टू द सह्याद्री माउंटेन्स टूर्स। तो यहाँ पे आपको बताना है विंडवार्ड साइड, सीवार्ड साइड वो ऑन शोर साइड की तरफ है या लीवार्ड साइड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो लीवार्ड साइड की तरफ है, इसीलिए जो है नागपुर गेट्स स्कैंटी रेनफॉल। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 46, द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया रिसीव्स सबस्टेंशियल रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ्स बिकॉज ऑफ। जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वो रिसीव करता है सबस्टेंशियल रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स में, विंटर मंथ में, बिकॉज किस काज पे वो करता है, क्यों करता है? साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, रिट्रीटिंग मानसून की वजह से, या नॉर्थ ईस्ट मानसून्स की वजह से, या वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस की वजह से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही है इंडिया जो है नॉर्थ वेस्टर्न में जो रिसीव करता है विंटर में जो रेनफॉल होता है वो होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ये यहाँ पे मुझे डिस्कस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 47, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लेसेस हैविंग मोस्ट मार्क्ड डिफरेंसेस इन टोटल रेनफॉल पर एनम even though located approximately along the same latitude। वो सेम एल्टीट्यूड पे है लेकिन डिफरेंस है इन पेयर्स का, क्योंकि वहाँ पे टोटल रेनफॉल फॉर एनम कितना होता है। तो एक ही जो है लैटिट्यूड पे दोनों शहर है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है वो कौन से दो स्टेट्स है। सो एक तो है अजमेर और दूसरा है शिलोंग। ये दोनों एक ही लैटिट्यूड के लाइन पे आते हैं और वहाँ पे प्लेस हैविंग मोस्ट डिफरेंसेस इन टोटल रेनफॉल। यहाँ पे इन लैटिट्यूड्स पे ये दोनों सिटियाँ हैं लेकिन उनके रेनफॉल में बहुत ज़्यादा अंतर है, उनके रेनफॉल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ठीक है, डिफरेंस होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, हाउ डू डस्ट स्टॉर्म्स इन समर अफेक्ट द टेम्परेचर। जो डस्ट स्टॉर्म्स समर में होती है उसकी वजह से टेम्परेचर में कितना इफेक्ट पड़ता है, वो कैसे इफेक्ट करता है, यहाँ पे वही बताना है हमें। इंक्रीज इट, क्या वो इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, या उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, या हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, कैन नॉट से। सो डस्ट स्टॉर्म ऑकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली ओवर डेजर्ट्स। जैसा कि आपको पता है डेजर्ट्स में ज़्यादातर डस्ट स्टॉर्म्स होती है, जो हमारे कोल्ड डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है। सो ड्राई सॉइल जो है उसके ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं वो डर्टी होते हैं एंड लूजी बाउंड होते हैं, वो लूज होते हैं, जिसकी वजह से जब डस्ट स्टॉर्म जो है इफेक्ट उन पे करता है और टू द सरफेस। सो डस्ट स्टॉर्म इन समर डिक्रीज द टेम्परेचर। सो डस्ट स्टॉर्म जो है वो डिक्रीज करता है टेम्परेचर। सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। व्हाई डज वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स बोथ रिसीव सफिशिएंट रेनफॉल बट डेक्कन प्लेट्यू रिसीव्स स्कैंटली रेनफॉल? इट इज़ अ रेन शैडो एरिया, उसकी वजह से, या इट इज़ लोकेटेड पैरेलल टू द विंड डायरेक्शन, ये बिल्कुल विंड डायरेक्शन के पैरेलल है, इसकी वजह से। इट इज़ अवे फ्रॉम द कोस्ट, ये कोस्ट के बिल्कुल जो है दूर है। रेन बियरिंग क्लाउड्स आर एब्सेंट, जो रेन बियरिंग क्लाउड्स जो रेन बरसाती है वो एब्सेंट रहते हैं उसकी वजह से। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर है। इट इज़ ए रेन शेडो एरिया, ये रेन शेडो एरिया है क्योंकि ये वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स इनके दोनों तरफ जो है समंदर है, जिसकी वजह से उसमें ज़्यादा रिसीव रेनफॉल होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे सामने है, द प्लेस विच एक्सपीरियंसेस मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। यहाँ पे आपको वो प्लेसेस बतानी है जहाँ पर मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर होता है ऑफ -28.3 डिग्री सेल्सियस एंड 15 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली इज़। वो कौन सी प्लेस है, कौन सा शहर है? यहाँ पे लिखा हुआ है श्रीनगर, शिमला, कुल्लू एंड ले। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका जो है वो डी आंसर है, ले। क्योंकि श्रीनगर में इतना टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं हुआ है, -28, ना शिमला में हुआ है ना कुल्लू में हुआ है। लेह में जो है जो माउंटेन रीजन्स है वहाँ पे इस तरह का जो है मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि वो कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ पे बहुत जो है माइनस में चला जाता है टेम्परेचर। कश्मीर में भी माइनस चला जाता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा -10 हो जाएगा, -15 हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होता। Monsoon, क्वेश्चन नंबर 51, monsoon retreat is marked by,
जो मानसून रिलेटेड है वो कैसे हम मार्क करते हैं, क्लियर्स की वजह से, हाई प्रेशर कंडीशंस जो है बे बंगाल में होती है उसकी वजह से, या राइज इन टेम्परेचर ऑन लैंड की वजह से। इसका जो सही उत्तर है, सही आंसर है वो है गाइस, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 ओनली। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन, क्योंकि क्लियर सुखा होता है उसकी वजह से है मानसून रिट्रीट हम मार्क करते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 हमारे सामने, व्हाई डज द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स मोर रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून देन द ईस्ट कोस्ट। साउथ कोस्ट जो है वो रिसीव क्यों करता है मोर रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून की तरफ जो आता है देन द ईस्ट कोस्ट। हमें बताना है वेस्ट कोस्ट क्यों ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है देन ईस्ट कोस्ट की वजह से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनलाइकली द ईस्ट कोस्ट, दिस कोस्ट इज स्ट्रेट। ईस्ट कोस्ट जो है वो स्ट्रेट है जिसकी वजह से, या वेस्टर्न घाट्स ऑब्स्ट्रक्ट द विंड्स काजिंग रेनफॉल, या द ईस्ट कोस्ट इज ब्रॉडर देन द वेस्ट कोस्ट, या ईस्टर्न घाट्स एक्सटेंड पैरेलल टू विंड डायरेक्शन। बहुत ही जो है ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मुझे लगा, लेकिन एक तरह से इजी भी है। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो बहुत इजी लगा मुझे भी। तो इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि जो वेस्टर्न घाट्स है वो बिल्कुल ओबस्ट्रैक है, विंड जो है आती है उसके बिल्कुल ओबस्ट्रैक है, उसकी वजह से जो है रेनफॉल आता है। ये जो है ये इन तीनों की वजह से नहीं होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। 53 क्वेश्चन नंबर, द रेन्स अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया आर। जो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ जो रेन्स होती है हिंदुस्तान में, इंडिया में, वो साइक्लोनिक होती है, कन्वेक्शनल होती है, ओरोग्राफिक होती है, या मूनसूनल होती है। इस पर भी हमने एक और क्वेश्चन किया था, वो ओरोग्राफिक होती है, वो कन्वेक्शनल नहीं होती। कहाँ पे? वेस्टर्न कोस्ट की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। सो 53 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओरोग्राफिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, देयर इज हैवी रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया बट वेरी लिटिल इन द डिकैन बिकॉज। जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है, लेकिन जो डिकैन है वहाँ पे कम होता है, वेरी लिटिल। बिकॉज क्यों? क्योंकि द डिकेन प्लेट्यू इज सिचुएटेड इन द रेन शेडो ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, उसकी वजह से द रीजन इज़ बाईपास्ड बाय द साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून उस रीजन को बाईपास करता है, उसकी वजह से लैक ऑफ हाई माउंटेन्स इन द डिकेन, वहाँ पे कम माउंटेन्स होती है, इसकी वजह से, या ऑफ सम अननोन रीज़न, या कोई अननोन रीज़न है जो हमें पता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो गाइस ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो डिकेन प्लेट्यू है वो सिचुएटेड है कहाँ पे? रेन शेडो ऑफ द वेस्टर्न घाट्स के जो है वहाँ पे सिचुएट है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यही क्या है? काज है कि वेस्टर्न कोस्ट वहाँ पे ज़्यादा बर्फ़, वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है, और डिकेन प्लेट्यू में बहुत ही लिटिल होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। Which one of the following pairs of cities having the largest annual and average rain differences as compared to the other three places? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जबलपुर एंड नागपुर, मुंबई एंड पुणे, कोलकाता एंड भुवनेश्वर, या गुवाहाटी एंड शिलोंग। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई एंड पुणे। ये जो पेयर्स है इसका जो राइट आंसर है वो यही है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, दिल्ली गेट्स विंटर रेनफॉल ड्यू टू। दिल्ली जो है विंटर रेनफॉल जो है वहाँ पे होता है किसकी वजह से? साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से, या ऑप्शन नंबर सी कन्वेक्शनल रेन की वजह से, या डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। ये होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। 57 क्वेश्चन नंबर, व्हाट % ऑफ इंडियन टेरेन रिसीव्स एनुअल रेनफॉल बिलो 75 सेंटीमीटर। कितना % जो है इंडिया टेरेन रिसीव करता है एनुअल रेनफॉल बिलो 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन है 0.35, 0.45, 0.4 एंड 0.3। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 0.35 के बिलो जो है रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल टेरेन इंडिया करता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। 58 क्वेश्चन नंबर, वाई डज ए फार्मर प्लॉन्ग हिज फील्ड्स इन समर। तो यहाँ पे आपको बताना है रीज़न। टू प्रिवेंट अल्कलिनिटी ऑफ सॉइल, टू प्रिवेंट एसिडिटी ऑफ सॉइल, टू प्रिवेंट द सरफेस फ्रॉम बिकमिंग हार्ड, टू फर्टिलाइज द सॉइल। बोली गाइस, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। ऐसे भी जेकेएस भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसकी वजह से जो है टू प्रिवेंट द सरफेस बिकम हार्ड,
उसकी वजह से जो है फार्मर प्लॉन्ग हिज फील्ड्स इन समर, समर में जो है फील्ड्स जो है उगाए जाते हैं, ठीक है, लगाए जाते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 59, विच रीजन इन इंडिया रिसीव्स सब्सटेंशियल रेन ड्यूरिंग द विंटर मंथ ऑफ जनवरी। तो केरला कोस्ट, सेंट्रल इंडिया, पंजाब, राजस्थान। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है गाइस सी यानी कि पंजाब। इस पे आपको जो है क्वेश्चन इससे पहले भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे सामने है, साउथ वेस्ट विंड्स आर अट्रैक्टेड टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन रेनी सीजन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। किसकी वजह से? लो एयर प्रेशर इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इफेक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न कमर्शियल विंड्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन एट इक्वेटर, या इफेक्ट ऑफ ईस्टर्न विंड्स की वजह से। तो लो एयर प्रेशर जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में होता है, उसकी वजह से जो है साउथ वेस्ट जो है विंड्स वो अट्रैक्ट करते हैं इंडियन सब कंटिनेंट को, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 61, क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ अक्टूबर हीट। तो मेजर कॉज हमें बताना है अक्टूबर हीट की, वो क्यों होती है अक्टूबर हीट। उसका जो है मेन रीज़न हॉट एंड ड्राई वेदर की वजह से, वेरी लो वेलोसिटी विंड्स, या लो प्रेशर सिस्टम ओवर द इंडोजेनेटिक, या हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद हाई ह्यूमिडिटी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हाई टेम्परेचर एसोसिएट जो होता है हाई ह्यूमिडिटी के साथ होता है, दैट इज़ वाई अक्टूबर में जो है हीट बढ़ती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, फ्रॉम वेयर डज द हीट कम इन द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में हीट कहाँ से जो है वो आती है? आइसोलेशन, इंसोलेशन, रेडिएशन, कंडेंसेशन, या कॉन्वेक्शनल। जो साइंस स्टूडेंट है वो इनको अच्छे से आएगा। इंसुलेशन की वजह से जो है एनवायरनमेंट में हीट जो है प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। 63 क्वेश्चन नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिट्रीटिंग मानसून हैज़ मोर इफेक्ट। जो इनमें से स्टेट्स के नाम बताने जो रिट्रीट करते हैं मानसून, जिसका ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है डी, यानी कि तमिलनाडु से मोर इफेक्ट वहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है, रिट्रीविंग मानसून का। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 हमारे सामने है, ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून की वजह के दौर में तमिलनाडु जो है रिमेन्स ड्राई होता है। क्यों? क्योंकि ये लोकेट है एयर शेडो एरिया में, या उसका जो टेम्परेचर है वो हाई होता है, दैट इज़ वाई विंड डज नॉट गेट कूल्ड। उसकी वजह से जो है विंड कूल नहीं होता, विंड्स डू नॉट रीच दिस एरिया, विंड जो है वहाँ उस एरिया में नहीं पहुँचती, या देयर इज़ नो माउंटेन इन दिस एरिया, वहाँ पे माउंटेन न होने की वजह से ऐसा होता है कि ड्राई होता है तमिलनाडु, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है लोकेट, तमिलनाडु लोकेट कहाँ पे है? इन रेन शेडो एरिया में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आएगा। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म मानसून। जो मानसून की टर्म है ये किसने इंट्रोड्यूस की थी? ब्रिटिश ने, ये मुगल्स ने की थी, या अरब्स ने, या चाइनीज़ ने? ये जो है ये अरब्स ने इंट्रोड्यूस की थी। इस पर भी आपको जीके भी क्वेश्चन पूछ सकता है और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स आर प्रोन टू साइक्लोन्स। दो सिटीज़ के नाम बताने हैं, दो स्टेट्स के नाम बताएं जो प्रोन है साइक्लोन्स की वजह से ड्यूरिंग रिटेटिंग मानसून सीजन। यहाँ पे कर्नाटका एंड केरला, पंजाब एंड हरियाणा, बिहार एंड आसाम, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इज़ रेफर्ड एज मानसून फॉरेस्ट। यहाँ पे हमें बताना है कौन सा टाइप है जो वेजिटेशन है जो रेफर करता है मानसून फॉरेस्ट को। तो ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेलिशियस फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, या ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये आपको आते होंगे ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 हमारे सामने, द साउथ वेस्ट मानसून एनगल्फ्स द एंटायर इंडिया बाय। तो साउथ वेस्ट मानसून जो है वो एनगल्फ करता है पूरे इंडिया को बाय 15 जून से 1 जुलाई से, या
15 जुलाई से। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 15 जुलाई से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69, द रिट्रीटिंग मानसून विड्रॉज फ्रॉम, जो रिट्रीटिंग मानसून है वो कहाँ से विड्रॉ होते हैं, वेस्ट कोस्ट और टू द ईस्ट कोस्ट, नॉर्थ और टू द साउथ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू द वेस्ट कोस्ट, या नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू बंगाल। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू बंगाल इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 एंड आवर लास्ट क्वेश्चन, मानसून इज काज्ड बाय, मानसून किस वजह से होता है, क्यों होता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यह टेम्परेचर चेंजेस की वजह से होता है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स की होता है, ह्यूमिडिटी डिफरेंस की से होता है, या प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से होता है। जैसे आपको पता है मानसून कैसे होता है, मानसून प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से, प्रेशर जो है डिफरेंस उनमें पड़ता है तो मानसून जो है होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ये जो है आज का जो लेक्चर है ये भी ख़त्म होता है, एकदम कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे जो MCQs है वो समझ आए होंगे, और ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं थे, मतलब मॉडरेट लेवल के MCQ थे। ऐसे जो है आपके JKS भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करें इन MCQs को, और इसकी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। दोनों की लिंक्स जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन करके इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और फिर आप बाद में जब एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे उससे पहले आप इनको जो है रिविज़न भी कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ। किसी जगह डाउट लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। एंड पहली बार जो चैनल पर विजिट करें चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।